हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 19 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका जो है लिंक विजिबल हो जाएगा और पीडीएफ जो है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी मिल जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 24 ऑफ दिसंबर को। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। और इसका 2024 का थीम क्या था? इट इज वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। ठीक है, अब ये दिन हम ऑब्जर्व क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन इनैक्टमेंट हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, जो बाद में रिप्लेस किया गया था बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ओके, बात करते हैं अब कुछ इनिशिएटिव जो इस इवेंट में लॉन्च किए गए थे, जैसे जागो ग्राहक, जागो ऐप एंड जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड यहाँ पे लॉन्च किया गया था एम्पावर करने के लिए कंज्यूमर्स को टू आइडेंटिफाई द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसमें विच इंक्लूड्स द डार्क पैटर्न्स, जिसमें डार्क पैटर्न्स होते हैं। देन नेक्स्ट है नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी ई मैप जो है ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था सिंप्लीफाई करने के लिए द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन द कंज्यूमर राइट्स और एंड योर लीगल मेट्रोलॉजी सर्विसेज। देन नेक्स्ट है यहाँ पे एक रिवैम्प्ड जो है वर्जन आपका नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल का वो लॉन्च किया गया था ऑफर करने के लिए मल्टीलिंगुअल सपोर्ट और एआई चैटबॉट को फॉर द एफिशिएंट ग्रीवियंस रेजोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था ऑर्गेनिक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज गुवाहाटी के नेशनल टेस्ट हाउस में एंड लो वोल्टेज स्विच गियर टेस्टिंग फैसिलिटी मुंबई के नेशनल टेस्ट हाउस में इंश्योर करने के लिए फूड सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल क्वालिटी को। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है इन्होंने एक एमओयू साइन किया है गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ एनहांस करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड लीगल मेट्रोलॉजी एक्सपर्टीज को। इसके अलावा एक और एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। इन्होंने कोलैबोरेशन किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ, जो स्टैब्लिश करेगी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फैसिलिटीज 6 रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज में। ओके, इसके अलावा 3 टीम्स यहाँ पे सेलेक्ट की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा एज अ विनिंग सॉल्यूशन अंडर दी टोमेटो ग्रैंड चैलेंज, और यहाँ पे इनको फैसिलिटेट किया गया था ड्यूरिंग दी नेशनल कंज्यूमर राइट डे। ठीक है, पहली टीम आपकी है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, और इन्होंने डेवलप किया है आपका टोमेटो लिक्सर, एक आपका बायो पेस्टिसाइड ये है जिसका मेन एम है कि जो आपका फ्लोयर पैथोजेंस हैं उनको कैसे एलिमिनेट किया जाए एट अ लो कॉस्ट। ठीक है, ये सॉल्यूशन इसका देता है। दूसरी टीम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला उड़ीसा, जिसने डेवलप किया था जीरो एनर्जी कूलिंग मोबाइल यूनिट, जो एक सस्टेनेबल एनर्जी फ्री सॉल्यूशन है जो प्रिजर्व करेगा टोमेटोज को उन आफ्टर एंड रिड्यूस करेगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, साथ में ही उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टीम थर्ड जो आपकी फ्रूवेटेक प्राइवेट लिमिटेड है फ्रॉम दी आईआईटी दिल्ली, और इसने डेवलप किया है आपका टोमोस्टैट टोमोट्रांस, एक इनोवेटिव डिवाइस जिसका मेन एम है एनहांस करना शेल्फ लाइफ आपके टोमेटो की ड्यूरिंग दी पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज। क्लियर है, इन टीम को यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया था। इसके अलावा इस डे में नेशनल कंज्यूमर राइट डे जो था, इस दिन सेफ प्लेज जो है 13 प्लेटफॉर्म्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा आपकी अडॉप्ट की गई थी, जिसमें से आपके कुछ हैं आजियो, जियो मार्ट, नेटमेड, बिग बास्केट, टाटा क्लिक, टाटा 1mg, जोमैटो एंड ओला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइन अ डैश मिलियन $US लोन विद इंडिया टू सपोर्ट ग्रीन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो आंसर आपका हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के साथ लोन अग्रीमेंट साइन किया है $500 मिलियन का, किस चीज़ के लिए? सपोर्ट करने के लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इंडिया में। ठीक है, नाउ जो ये लोन है इट विल बी गिवन टू दी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड विद अ सोवरेन गारंटी, एंड यहाँ पे जो लोन अग्रीमेंट है ये किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ का इन अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब लोन अग्रीमेंट साइन किसके द्वारा किए गए हैं? इंडिया की तरफ से जूही मुखर्जी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की, एंड मियो ओका जो आपके एटीपी के कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया है, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। Now next question है, name the international organization that has recently in December signed a loan agreement of up to
up to $70 million with a Vastu Business Finance Corporation Limited to boost affordable housing in the India. तो इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और कितना लोन अग्रीमेंट ये आपका है $70 मिलियन का। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। एंड इस पार्टनरशिप का मेन एम क्या है कि ये जो बात की जा रही है यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग की, ये बूस्ट किया जाए किन के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए एंड लो इनकम ग्रुप्स के लिए। तो ये जो आपका प्लान है, ये मेन एम इसका है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको सपोर्ट करना एंड लो इनकम ग्रुप्स को सपोर्ट करना, और खासकर इनका फोकस रहेगा प्रमोट करने में विमेन होम ओनरशिप को। ठीक है, Now next question है, which among the following bank has partnered with the Ecofi, जो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फोकस्ड NBFC है, to provide innovative finance solutions for MSMEs investing in a commercial rooftop solar installation। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने Ecofi के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, किस चीज के लिए, प्रोवाइड करने के लिए इनोवेटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशन एमएसएमईज को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कमर्शियल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस में। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द फेडरल बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक यहाँ पे इन्वॉल्व है, इट इज योर फेडरल बैंक। एंड यहाँ पे बोला गया है इकोफाई जो है, ये नोट कर लीजिए, इकोफाई जो है इट इज सपोर्टेड बाय द एवरसोर्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। एंड अब बात करें अगर इस एग्रीमेंट की, तो इस एग्रीमेंट का मेन एम क्या है कि ये फाइनेंस करेगा 3600 किलोवाट ऑफ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन ईच ईयर। ठीक है, हर साल ये इतना जो है फाइनेंस करेगा, इतने 3600 किलोवाट ऑफ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस को, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा एनवायरनमेंट में कि ओवर 2500 टन्स ऑफ CO2 एमिशन जो है ये कम हो जाएगा। ठीक है, हर साल ये आपका कम हो जाएगा। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फेडरल बैंक के आपके इंडियन CEO करंटली हैं KVS मेनियन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका अलोवा केरला में और 1931 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नाउ बात करें अगर इकोफाई की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। MD CEO करंटली है आपके राजश्री नाम्बियर। ओके, Now next our question here, recently in December, ICICI Prudential Life Insurance Company has launched the ICICI PruVish, a critical illness and surgery insurance product for Dash। तो ICICI Prudential Life Insurance Company ने लॉन्च किया है ICICI PruVish, इसे लॉन्च किया है स्पेसिफिकली आपकी विमेंस के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इट वाज लॉन्च फॉर और इट इज डिजाइन फॉर स्पेशली डिजाइन फॉर दी विमेन। ओके, नाउ इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इसे डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद दी री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका, जो आपको ऑफर करता है अगर कोई इलनेस अगर आइडेंटिफाई होती है, डायग्नोस होती है, इन दैट केस दे विल ऑफर अ लंप सम पे आउट अपॉन द डायग्नोसिस ऑफ कवर्ड इलनेस। ओके, एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपके प्रीमियम्स हैं ये फिक्स रहेंगे 30 साल तक, अप टू द 30 ईयर्स इट विल रिमेन फिक्स्ड। एंड यहाँ पे अगर आपकी जो मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन आती है, इन दैट केस 12 महीनों तक आप प्रीमियम जो है वो रोक सकते हैं। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, which among the following company has partnered with HSBC India to introduce the India's first co-branded credit card, co-branded hospitality credit card, जिसका नाम है HSBC ताज क्रेडिट कार्ड। तो आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज HSBC इंडिया ने इसे लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड along with the visa। ठीक है, विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे कमीशन एडमिशन के कोलैबोरेशन से इसको जो है लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। Now next question है, the India Rating and Research, that is INRAE, in its financial year 2026 macroeconomic outlook has projected the Indian economy to grow at -% for the financial year 2026। तो रिसेंटली इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने प्रोजेक्शन दी है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये आपकी रहेगी 6.6%। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी रिपोर्ट में, इस आउटलुक में, इकोनॉमिक आउटलुक में इन्होंने मेंशन किया था अबाउट द रिटेल इन्फ्लेशन कि ये आपकी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 4.4% रहेगी। एंड इट ऑल्सो फॉरकास्टेड दी मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट ऑफ
$308 बिलियन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 की, तो ये आपका था $277.4 बिलियन। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 डॉक्टर रवि पिल्लई जो इंडियन बिजनेसमैन है, इन्हें जो है एक कंट्री द्वारा हाईएस्ट जो टॉप मोस्ट ऑनर है, जो हाईएस्ट ऑनर है कंट्री का, वो दिया गया है, जिसका नाम है मेडल ऑफ एफिशिएंसी एट द इवेंट हेल्ड इन दुबई यूएई। तो डॉक्टर रवि पिल्लई जो है, इनको ब्रेन का टॉप मोस्ट अवार्ड जो है वो दिया गया है, विच इज ब्रेन्स मेडल ऑफ एफिशिएंसी अवार्ड। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ के जो आपके किंग है हमद बिन ईसा अल खलीफा, उनके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था अवार्ड को टू दी चेयरमैन ऑफ आरपी ग्रुप इन यूएई। ठीक है, नाउ इसके अलावा जो आपके रवि पिल्लई हैं, उनको और कौन से अवार्ड दिए गए हैं, जैसे 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इन्हें दिया गया था, 2010 में पद्मश्री से इनको नवाजा गया था, और 2015 में अरेबियन बिजनेस जो है, इन्होंने इनको रैंक दिया था 4th मोस्ट पावरफुल इंडियन इन अ मिडिल ईस्ट। ओके, now next question है, name the person who recently was honored with the Burra-Map, that is red scarf and Patang ceremony sword by the Bhutan's king Jigme Khesar Namgyel at the 117th Bhutanese National Day celebration in Thimphu, Bhutan। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको ये ऑनर दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है अरुण कपूर। ठीक है, क्या नाम है इनका, अरुण कपूर नाम है, और करंटली ये इन्होंने करंटली ही सर्व्स एज सर्विंग एज अ डायरेक्टर ऑफ द ड्रुक गैल्पो इंस्टीट्यूट इन भूटान। ठीक है, इसके अलावा अगर इनकी अचीवमेंट की बात करें तो 2019 में इनको जो है ड्रग थर्स्के अवार्ड से नवाजा गया था फॉर स्टैब्लिशिंग द रॉयल एकेडमी स्कूल एंड इन डेवलपिंग द भूटान बैकलॉरेट एजुकेशनल सिस्टम। तो इन सब चीज़ों के लिए इनको जो है 2019 में ड्रुक थर्स्के अवार्ड से जो है नवाजा गया था, ऑनर इनको दिया गया था। Now next is, who has been recently in December appointed as a MD and CEO of a JNK Bank, Jammu and Kashmir Bank for 3 years। तो आपके JNK बैंक के नए MD and CEO बनाए गए हैं अमिताभ चैटर्जी। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, बलदेव प्रकाश को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, और अमिताभ चैटर्जी जो है, इन्होंने एज अ डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर सर्व किया है SBI में, और एज अ MD एंड CEO इन्होंने सर्व किया है SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड में। नाउ JNK बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका श्रीनगर में लोकेटेड है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, और इसे 1938 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन दिसंबर एसाके वैल्यू एक अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं एसाके वैल्यू, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोंगा के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्योंकि यहाँ के जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुआका वेमेलिकू COC, इन्होंने सडन रिजाइन दे दिया था, जिसकी वजह से इनको आपका जो है PM बनाया गया है, और इनकी जो आपका शपथ ग्रहण समारोह होगा वो आपका फरवरी में होगा। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ के किंग आपके हैं टोपो 6, कैपिटल इसकी है नूकू अलोफा, करेंसी इज टोंगन पांगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द क्रिस्टर्न एम जोली फ्रॉस्टा डॉटर इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश कंट्री। तो इनको जो है नया आपका PM बनाया गया है आइसलैंड का। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, और ये यंगेस्ट PM बनी है। ठीक है, ये यंगेस्ट PM बनी है आपकी आइसलैंड की, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, जो आपके विचार में बेनेडिक्सन थे उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। एंड साथ में नोट करना है, इन्होंने एज अ स्पेशलिस्ट सर्व किया है मॉर्गन स्टैनली में। ठीक है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है मॉर्गन स्टैनली, उसमें इन्होंने एज अ स्पेशलिस्ट काम किया हुआ है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवील्ड अ न्यू वर्जन ऑफ अ सरत विच इज सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल। सरत को यहाँ पे इसका जो है न्यू वर्जन या इम्प्रूव वर्जन आप कह सकते हो कि इसे लॉन्च किया गया है फॉर सी रेस्क्यू ऑपरेशन। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट वॉज अनवील्ड बाय द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, इनके द्वारा ये आपका न्यू वर्जन जो है वो यहाँ पे अनवील किया गया था, और इसे डेवलप किसने किया है,
अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज द्वारा इसको डेवलप किया गया है सरद को, और 2016 में इसको जो है डेवलप किया गया था। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है ये नोट कर लीजिए, सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल जो है इसका फुल फॉर्म है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या है, ये हमें सपोर्ट करेगा, ये हमें असिस्ट करेगा सर्च करने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशंस में। जैसे कोई पर्सन मिसिंग है या कोई वेसल मिसिंग है तो उसको ढूंढने में ये हमारी मदद करेगा। ठीक है, अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ लेना चाहते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन पोर्टल जो इसका है सरद पोर्टल, वहाँ पे जाके आप जो है यहाँ पे इसे की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। साथ में ही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि शेप और बॉयंसी पे बेस जो है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो 60 डिफरेंट काइंड ऑफ मिसिंग ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, तो मतलब ये 60 ऑब्जेक्ट्स में से आपको जो भी चीज़ मिसिंग है उसके बारे में आप यहाँ पे बेसिकली आपको असिस्ट करेगा उनके बारे में। ठीक है, 60 डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी या आपको ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो आप सेलेक्ट करोगे और उसके बारे में फिर आपका फर्दर ये आपको असिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज साइन एन एमओयू विद ब्लेड इंडिया टू डिलीवर 60 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, ये एमओयू साइन किया है ब्लज एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने किसके साथ, ब्लेड इंडिया के साथ, फॉर डिलीवरिंग दी 60 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। और ये 60 एयरक्राफ्ट में से आपके 50 जो हैं ये आपके ब्लज रीच कार्गो एयरक्राफ्ट होंगे और 10 आपके ब्लज हॉप पैसेंजर एयरक्राफ्ट होंगे। फाइन, जो ब्लज रीच है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये आपके रेडी हो जाएंगे कॉमर्शियल रोल आउट के लिए 2026-2027 तक, वाइल जो आपके 10 ब्लज हॉप हैं ये एक्सपेक्टेड है कि ये 2028-29 तक जो है रेडी हो जाएंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंपनी हैज लॉन्च दी 2 एक्सपेरिमेंटल अपग्रेड्स ऑफ इट्स जेमिनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूट नेम्ड एज जेमिनाई एक्सप 1206 एंड जेमिनाई 2.0 फ्लैश। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गूगल ने इसे लॉन्च किया है। गूगल का आपका चैटबॉट है जेमिनाई। एंड अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है आपको कि जो जेमिनाई है, जेमिनाई का पुराना नाम क्या है, इट इज बार्ड। ठीक है, ये इसका पुराना नाम है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि जो जेमिनाई है आपका, इसे लॉन्च कब किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन December 2024 इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह पास्ड अवे। ही सर्व्ड एज अ डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 2004 टिल 2014। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, इन्होंने 2 कंसेक्यूटिव टर्म इन्होंने सर्व किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर और ये 13th प्राइम मिनिस्टर आपके बने थे इंडिया के। फाइन, इसके अलावा आपको नोट करना है ये 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम थे इंडिया के। एंड इन्होंने जो है एज अ आरबीआई गवर्नर भी इन्होंने सर्व किया है। 15th आरबीआई गवर्नर ये रहे थे 1982 से 1985 के बीच में। ओके, अवार्ड्स की बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 1987 में। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट इन्हें 2009 में दिया गया था। देन बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड 2002 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, एशिया का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100 में ये शामिल हुए थे 2010 में। इसके अलावा इनको फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का जो है टाइटल भी दिया गया था बाय द एशिया मनी इन 1993 एंड 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिओन्ड इंडियन फिल्म मेकर एंड पद्मा अवॉर्डी श्याम बेनेगल recently in December passed away. He was honored with the Padma Shri in which year? तो इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 1976 में। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1976 में इनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया था। इसके अलावा भी इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे पद्म भूषण 1991 में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2007 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया था फ्रॉम दी ऑल लाइट्स इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2015 के। देन नेक्स्ट आपका है शांतरम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें 2018 में दिया गया था। इसके अलावा इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी। 7 टाइम्स इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ साथ 18 नेशनल अवार्ड्स भी इन्हें दिया गया था, जो आपका एक फिल्म फेयर अवार्ड होता है एंड अ नैंडी अवार्ड फॉर अ वेरियस फिल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन एमओयू विद जापान्स Yamanashi prefectures to improve economic and cultural cooperation। तो recently
उत्तर प्रदेश ने जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर जो है इसके साथ जो है कोलैबोरेट किया है, इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉर्पोरेशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। फाइन। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की तरफ से जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं वो यहाँ पे शामिल हुए थे इस अग्रीमेंट के लिए, एंड जापान की तरफ से जो आपके गवर्नर है यामानाशी के, जिनका नाम है कोतारा नागासाकी, उन्होंने लीड किया था जो डेलीगेशन आपका जापान से आया था, जापानीज डेलीगेशन को इन्होंने यहाँ पे लीड किया था। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स टू पोजिशन द स्टेट एज अ लीडर इन अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो रिसेंटली गुजरात स्टेट ने लॉन्च किया है आपका AI टास्क फोर्स को, और इसमें टोटल आपके 10 मेंबर्स होंगे। ठीक है, और ये जो टास्क फोर्स है ये आपके 1 साल के लिए अभी फॉर्म की गई है। फाइन। और जो ये आपके 10 मेंबर है, इस टास्क फोर्स को लीड कौन करेगा? जो आपके चेयर हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इट विल बी चेयर्ड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें आपके डायरेक्टर्स IIT गांधीनगर से इसमें होंगे, ITC से यहाँ पे मेंबर्स आपके होंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है गुजरात गवर्नमेंट ने एक MOU भी साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ स्टैब्लिश करने के लिए AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गिफ्ट सिटी में। और जो सेंटर है ये यूटिलाइज करेगा टेक्नोलॉजीज जैसे आपका मशीन लर्निंग हो गया, कॉग्निटिव सर्विसेज, देन आपके बॉट सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए, स्केलिंग सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स, इन सब चीज़ों के लिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे जो है ये MOU आपका बेसिकली जो ये सेंटर है ये एस्टैब्लिश किया जाएगा, कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इन डिसम्बर हैज अबॉलिश्ड द नो डिटेंशन पॉलिसीज फॉर क्लासेस 5 एंड डैश। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो है जो इनकी पॉलिसी थी कि बच्चों को फेल नहीं करना है, वो पॉलिसी इन्होंने जो है अब खत्म कर दी है फॉर द क्लासेस 5 एंड क्लासेस 8। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली यहाँ पे जो आपका एक्ट था उसको रिवाइज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे चेंजेस किए हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में, और इसे रिवाइज किया है RTE एक्ट 2019 के नाम से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में ही आपको नोट करना है यहाँ पे जो चेंजेस लाए गए हैं, जो चेंजेस किए गए हैं इस पॉलिसी में, इट वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ संजय कुमार, जो आपके सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर है? अब क्वेश्चन एक बन सकता है जो नो डिटेंशन पॉलिसी आपकी थी, जो इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2019 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर दी सेक्शन 16 ऑफ RTE एक्ट 2009, जिसका मेन एम क्या था कि बच्चे जो है बिना डर के पढ़े, बिना फेल होने के डर से वो पढ़े। बट अभी इसको खत्म किया गया है और बोला गया है ये आपका एप्लीकेबल होगा, ये जो डिसीजन लिया गया है नो रिटेंशन रूल का, ये आपका एप्लीकेबल होगा ओवर 3000 सेंट्रल स्कूल, जिसमें आपके केवीज होंगे, नवोदय विद्यालय होंगे, सैनिक स्कूल्स होंगे। ठीक है, ये सारे इसके अंडर आएंगे और इनमें चेंजेस किए जाएंगे। फाइन। नाउ अब जो न्यू पॉलिसी आई है उसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपके जो स्टूडेंट फेल होंगे, जैसे क्लास 5 में, जैसे कोई बच्चा है, लेट्स एग्जांपल कोई बच्चा है आपका क्लास 5 का और उसके कम मार्क्स आए हैं, मतलब उसके जो मार्क्स चाहिए होते हैं उतना वो मार्क्स नहीं ला पाया है एंड उस वजह से वो फेल हो गया है, तो यहाँ पे स्कूल क्या करेगा? स्कूल एक रीटेक एग्जाम लेगा उसका विदिन 2 मंथ्स। ठीक है, उसको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा और उसमें भी अगर वो फेल हो जाता है, इन दैट केस उसको जो है फेल करार दे दिया जाएगा और उसको प्रीवियस क्लास में ही रखा जाएगा। ठीक है, प्रमोट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चीज, जो बच्चे स्कूल जो है, स्कूल की जिम्मेदारी यहाँ पे क्या होगी कि वो उसको मॉनिटर करे उसकी प्रोग्रेस को। ठीक है, उसे अच्छे से रेमेडियल इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा स्कूल। फाइन। नेक्स्ट है जो स्टूडेंट है उनको एक्सपेल नहीं किया जा सकता, ये चीज याद रखनी है। जो स्टूडेंट है उनको बिफोर कंप्लीटिंग द क्लास 8 उनको एक्सपेल नहीं किया जा सकता, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिसमें इन्होंने बेसिकली अडॉप्ट किया है नो डिटेंशन पॉलिसी को, एंड हरियाणा और पुडुचेरी ऐसी आपकी जो है 2 आपके एक स्टेट और एक आपका UT हो गया जिसने अभी तक कोई डिसीजन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू किंजारापू recently launched the sanitary postal special coverage during the inauguration of a ceremony of a sanitary celebration of Dash International Airport। तो इन मंथ ऑफ दिसंबर जो 100 साल का सेलिब्रेशन 100 साल कंप्लीट हुए हैं आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और इसी की एनिवर्सरी जो थी आपकी इनॉग्रेशन सेरेमनी जो थी उसमें आपके जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं इन्होंने सैनिटरी पोस्टल स्पेशल कवर जो है लॉन्च किया था, साथ में ही इन्होंने उड़ान यात्री कैफे भी यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 100 साल कंप्लीट हुए हैं, और ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ओके, Now next our question है, the Atal Innovation Mission and Dash organization in partnership with the City Foundation have virtually launched the 7th edition of a Youth Collab National Innovation Challenge for 2024-2025। तो recently in month of December अटल इनोवेशन मिशन जो आपका नीति आयोग के अंडर आता है, इन्होंने विद द पार्टनरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने जो है मिलकर लॉन्च किया था 7वां एडिशन यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज का 2024-2025 का। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर सी, और इसे इम्प्लीमेंट किया गया था इन दी कोलैबोरेशन विद द बैंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आसिस टेक फाउंडेशन। ठीक है, और जो इस बार का चैलेंज था आपका, इसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया गया था सो दैट दे डेवलप द इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर एनहांसिंग द एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड वेलबींग फॉर द पर्सन्स विद द डिसेबिलिटीज। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज या आप बोल सकते हो इनोवेटिव सॉल्यूशंस ये डेवलप करें, इस चीज़ के लिए ये आपकी जो है यूथ कोलैब जो आपका चैलेंज है उसे रखा गया है। ठीक है, नाउ अब बात करें आपके यूथ कोलैब की, तो इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी इन पार्टनरशिप विद दी अटल इनोवेशन मिशन अंडर योर नीति आयोग। ठीक है, यूएनडीपी की बात करें तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं एचएम स्टैनर, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क में, और 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ विच इज योर यूनिसेफ, इन्होंने पार्टनरशिप की है कौन से स्टेट के साथ, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट के साथ, एनहांस करने के लिए ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अफेक्टेड बाय द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इंक्लूडिंग जुवेनाइल डायबिटीज विच इज योर टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, तो यूनिसेफ ने जो है पार्टनरशिप की है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के साथ for the treatment of children affected by the non-communicable diseases। तो आंसर here is ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, और यूनिसेफ ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है वेस्ट बंगाल के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के साथ, एंड सेठ सुखलाल करानी मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ। किस चीज़ के लिए, क्रिएट करने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल जो प्रिवेंट करेगा और मैनेज करेगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को इन चिल्ड्रंस बाय इम्प्रूविंग देयर कम्युनिटी हेल्थ केयर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को। ओके, इसी के साथ यूनिसेफ ने पार्टनरशिप किया है वेस्ट बंगाल की एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के साथ, सो दैट दे कैन हेल्प द हेल्थ डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज कि वो प्रोवाइड करे ट्रीटमेंट्स पूरे डिस्ट्रिक्ट, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे वेस्ट बंगाल पे, उनको ट्रीटमेंट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड करें। ठीक है, नाउ यूनिसेफ की बात करें, यूनिसेफ के आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करेंटली है कैथरीन अमरेसन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में, और इसे 1946 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज रिसेंटली इन दिसंबर वॉन द 13th एडिशन ऑफ अ एडमिरल्स कप सेलिंग रिगाटा 2024। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इस 13th एडिशन को जीता है रशिया की टीम ने। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, रशियन टीम वॉन दिस एडिशन ऑफ एडमिरल्स कप सेलिंग रिगाटा 2024। ठीक है, एंड टीम रशिया को रिप्रेजेंट किया था लेफ्टिनेंट गोरकुनो पीटर लियाची एंड कैडेट लोस्टिनिया पोलिना। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था रशियन टीम को, फॉलोड बाय इटली की टीम। ठीक है, सेकंड नंबर पे इटली की टीम थी, और थर्ड नंबर पे इंडिया की टीम थी, एंड इंडिया को लीड किया था देन सब लेफ्टिनेंट जपमान अवतार एंड कैडेट पीके रेड्डी ने।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे मेंस इंडिविजुअल कैटेगरी में कौन सी टीम ने जीता था, रशिया की टीम ने जीता था। एंड विमेंस इंडिविजुअल कैटेगरी में इटली की टीम ने जो है टॉप रैंक हासिल की थी। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम मोदीज विजिट टू कुवैत इन दिसंबर 2024। सो पीएम मोदी का विजिट जो है आपका हुआ था कुवैत में, और इस मीटिंग के दौरान इंडिया और कुवैत ने जो है बहुत सारे एमओयूज यहाँ पे साइन किए थे, 4 एमओयूज आपके साइन हुए थे। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो आपका करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पीएम मोदी जीज विजिट इन दी कुवैत। तो पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि इस विजिट के दौरान इंडिया और कुवैत के बीच में एमओयू साइन हुआ था ऑन अ कॉर्पोरेशन इन अ फील्ड ऑफ डिफेंस। दूसरा एमओयू साइन हुआ था ऑन द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर 2025-2029। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है जो पीएम मोदी है इनको ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट जो है आपका ये इस अवार्ड से नवाजा गया था, जो हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है कुवैत का, एंड इट वाज प्रेजेंटेड बाय दी शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सबा। ओके, नेक्स्ट है इंडिया एंड कुवैत ने अग्रीमेंट साइन किया है आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। एंड लास्ट आपका कह रहा है कि सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ये सारे आपके पॉइंट्स करेक्ट हैं। देखो 3 तो एमओयू इसमें कवर हुए हैं, एक तो डिफेंस की फील्ड में एमओयू साइन हुआ है, दूसरा आपका है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में, तीसरा स्पोर्ट्स की फील्ड में साइन हुआ है। ठीक है, और चौथा आपका रिलेटेड था कि कुवैत ने जो है अपना इंटरेस्ट शो किया है आईएसए को ज्वाइन करने का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड था आपका। नाउ इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पीएम मोदी जी ने अटेंड किया था ओपनिंग सेरेमनी 26 अरेबियन गल्फ कप की, जिसे ऑर्गेनाइज किया है कुवैत ने। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया था इंडियन कम्युनिटी को एट अ हाला मोदी इवेंट जो कुवैत में हुआ था। एंड पीएम मोदी ने विजिट किया था लेबर कैंप को इन दी कुवैत। ठीक है, जहाँ पे इंडियन वर्कर्स जो थे उनसे इन्होंने बातचीत भी की थी। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कुवैत के प्राइम मिनिस्टर करंटली हैं अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। क्राउन प्रिंस कौन से हैं, सबा अल खालिद अल सबा। करेंसी इसकी है कुवैती दिनार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन दिसंबर इंडिया एंड डैश कंट्री साइन अ 6-point agreement to resume the कैलाश मानसरोवर यात्रा एंड नथुला बॉर्डर ट्रेड ड्यूरिंग द 23rd मीटिंग ऑफ द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जो आपकी इन मंथ ऑफ दिसंबर हुई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इंडिया और चाइना ने यहाँ पे आपके 6-point agreement जो है वो साइन किया है रिज्यूम करने के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को एंड नथुला बॉर्डर ट्रेड को। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है, ठीक है, ये आपका इंडिया का रूट की बात करें तो कौन से 2 स्टेट से होके ये आपकी यात्रा की जाती है। तो एक आपका है सिक्किम स्टेट नाथुला पास से, दूसरा आपका है लिपुलेख पास जो आपका उत्तराखंड से है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक तो आपका है लिपुलेख पास फ्रॉम दी उत्तराखंड एंड दूसरा है आपका नथुला पास जो आपका सिक्किम से होके गुजरता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके रूट हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा कौन से पर्वत की होती है, तो कैलाश पर्वत की होती है। ठीक है, जो आपका तिब्बत में लोकेटेड है एंड इट इज अ रीजन ऑफ योर चाइना, ऑटोनोमस रीजन ऑफ योर चाइना। ओके, नाउ अब यहाँ पे नोट करना है जो 6 एग्रीमेंट है ये साइन किए गए थे जो आपकी 23rd मीटिंग हुई थी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की ऑन दी चाइना इंडिया बाउंड्री क्वेश्चन इन बीजिंग चाइना। एंड इंडिया की तरफ से यहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव थे अजीत डोवाल जी, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एंड वांग यी फ्रॉम चाइना जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के। तो इन दोनों की यहाँ पे मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग में ये आपका अग्रीमेंट 6-point agreement जो है वो साइन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च इट्स असेसमेंट रिपोर्ट ऑन अ इंटरलिंकेज अमंग द बायोडाइवर्सिटी वाटर फूड एंड हेल्थ नोन एज नेक्सस रिपोर्ट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इस नेक्सस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो आंसर हियर इज इट इज इंटरनेशनल गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ इस रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपकी इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे। जैसे पहला आपका पॉइंट है, इसमें कहा गया है जो रिपोर्ट है इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं 5 नेक्सस एलिमेंट विच इज बायोडाइवर्सिटी, वाटर,
फूड, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो पॉल्यूशन है ये मेन ड्राइवर है, आपका मेन ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ का, इन द डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वाटर क्वालिटी एंड ह्यूमन हेल्थ। तो इन सब चीज़ों को डिग्रेड कौन कर रहा है, पॉल्यूशन डिग्रेड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है 90% प्री मेच्योर डेथ्स आपकी पॉल्यूशन से हो रही हैं, और ये रिपोर्ट की गई है आपके लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। एंड इट इज फाउंडेड दैट एयर पॉल्यूशन जो है ये आपका मेन रीजन है प्री मेच्योर डेथ्स का। क्लियर है। सेकेंड आपका नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इसमें कहा गया है पास्ट 30 to 50 ईयर्स। ठीक है, पास्ट 30 to 50 ईयर्स की अगर बात करें, जो यहाँ पे असेसमेंट की गई है, वो इंडिकेटर हमें इंडिकेट करते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है ये आपकी डिक्लाइन हुई है 2 to 6% पर डिकेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेज कि एज पर द रिपोर्ट फाइनेंस गैप जो है, द फाइनेंस गैप टू मीट द बायोडाइवर्सिटी रिक्वायरमेंट दे आर 300 बिलियन यूएस डॉलर से ये आपका 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर एनुअली है। एंड यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट की भी बात की गई है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत है टू मीट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मोस्टली जो आपके डायरेक्टली रिलेट करते हैं वाटर से, फूड से, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज से। एंड दे आर मिनिमम 4 ट्रिलियन एनुअली, 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर एनुअली हमें चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, IPBES के आपके करंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं डॉक्टर एनी लैरिगुएड्री। इसके मेंबर नेशन है आपके 147 और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जर्मनी में, बॉन जर्मनी में लोकेटेड है। Now next आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन डिसम्बर द RBI हैज कंस्टिट्यूटेड एन 8-member कमिटी जिसका नाम है फ्री AI टू डेवलप अ फ्रेमवर्क ऑन एथिकल यूज ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन योर फाइनेंशियल सेक्टर एंड द कमिटी विल बी चेयर्ड बाय डैश। तो रिसेंटली RBI ने अनाउंस किया था कि 8 मेंबर की एक कमिटी इन्होंने बनाई है जिसका नाम है फ्री AI, डेवलप करने के लिए फ्रेमवर्क, किस चीज़ के लिए, फॉर द एथिकल यूज ऑफ AI इन अ फाइनेंशियल सेक्टर। एंड जो कमिटी है इसके हेड बनाए गए हैं आपके, इट विल बी लीड बाय दी पुष्पक भट्टाचार्य। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, पुष्पक भट्टाचार्य आपके जो है प्रोफेसर हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम द IIT बॉम्बे। एंड यहाँ पे जो कमेटी है जिसके ये हेड हैं, इस कमेटी जो है इसको टाइम दिया गया है विद इन 6 month का टू सबमिट दी रिपोर्ट। ओके, नाउ अब जो आपके पुष्पक भट्टाचार्य हैं इनके अलावा इस कमेटी में और कौन से मेंबर्स रहेंगे, जैसे शुभेंदु पति जो आपके CGM है RBI से, देन अभिषेक सिंह एडिशनल सेक्रेटरी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन आपका देवजानी घोष इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है आपके जो RBI रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के, देन डॉक्टर बालाराम रविंद्रन फ्रॉम द IIT मद्रास, राहुल मथम द पार्टनर त्रिलेगल एंड अंजनी राठौड़ एंड चीफ डिजिटल ऑफिसर ऑफ द HDFC बैंक। और इसी के साथ बहुत सारे आपके यहाँ पे मेंबर्स इस कमेटी में रहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली इन डिसम्बर इम्पोज द मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹5.85 lakhs ऑन अ इंडियन बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस। तो जो हमारा PSB है इंडियन बैंक जो है उस पर आपकी जो है पेनल्टी इम्पोज की गई है बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है उसने पेनल्टी इम्पोज की है क्योंकि इंडियन बैंक ने उनके जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं किया है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो नहीं किया है, इस वजह से इन पे जो है पेनल्टी लगाई गई है। अगर हम बात करें श्रीलंकन रुपीज़ में तो ये पेनल्टी आपकी 2 million की है। क्लियर है, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका की, उनके द्वारा ये पेनल्टी लगाई गई है, ये पेनल्टी इम्पोज की गई है for non complying with the provision of Sri Lanka's Financial Transaction Reporting Act number 6 of 2006, that is FTRA 2006. Okay, नाउ इंडियन बैंक की अगर बात करें, इंडियन बैंक के 2 ब्रांचेस हैं आपकी श्रीलंका में, एक तो जापान में है और एक कोलंबिया में है एट प्रेजेंट। और स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं अभी, तो इंडियन बैंक के आपका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और करंट MD and CEO इसके हैं शांति लाल जैन। ओके,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च अ सुपर प्रीमियम को ब्रांडेड मेटल क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद द टाइम्स इंटरनेट, जो आपका डिजिटल आर्म है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज रिसेंटली जो आईसीआईसीआई बैंक है, इस बैंक ने पार्टनरशिप की है टाइम्स इंटरनेट के साथ लॉन्च करने के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, मेटल कार्ड बेसिकली। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? इट इज योर टाइम्स ब्लैक आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड। ओके, एंड दिस इज पावर्ड बाय द वीजा, और ये स्पेशली आपका लॉन्च किया गया है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। इसके आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ करंटली हैं संदीप बख्शी। इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी और हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।